श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। सुख शांति का सुलभ मार्ग क्या होता है? जीवन में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? श्री गुरुदेव ने कहा है, इसके लिए पहले तो खूब गहराई से सोचो कि तुम्हारा जो अस्तित्व है वह कहाँ और कैसा है। अगर सत्यनिष्ठापूर्वक सोचोगे तो तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि विश्व के अनंत अनंत जीवों के समान ही तुम भी एक जीव हो। सबकी तरह तुम में भी जिजीविषा है, जीने की चाह है और सुख की तथा दुख के अभाव की प्रबल चाह है। निष्कर्ष कि तुम्हारी चाह है वैसी ही सबकी चाह है। सभी वही चाहते हैं जैसे तुम चाहते हो। इसलिए अगर आपको मिश्री मीठी लगती है तो सभी को भी वह मीठी ही लगती है। ऐसा निश्चय करना नितांत अनिवार्य है। इस प्रकार अपनी चेतना को जागृत करके उसे सतत जागृत रखने पर सुख शांति का मार्ग सुलभ हो जाता है। प्राणी मात्र से प्रेम व करुणा के अतिरिक्त दूसरा कोई भाव न हो, इसकी सावधानी चिंता पूर्वक रखना। कारण कि किसी को भी दुख कष्ट या उद्वेग पहुंचाने पर तुम्हें सुख शांति कदापि प्राप्त नहीं होंगे, ये चौकस है। इसके लिए जीवन व्यवहार पलटाना ही पड़ेगा। जीवन जीने का तरीका पलटाना पड़ेगा। सादा सरल व सात्विक जीवन बनाना। जीवन जितना सादा होगा उतना ही सरल होता जाएगा और जितना सरल होता है उतना ही सात्विक होता है। सुख शांति का स्रोत जो जन्म स्थान है, जहां से वो उद्भव होते हैं, वे अपने में ही है। मन की सब वृत्तियां उसी की ओर उन्मुख, मन की सब वृत्तियां उसी की ओर उन्मुख करने के लिए सदा सरल जीवन जीना चाहिए। तुम मानव हो, इसलिए तुम्हारा मानव धर्म है। मानव धर्म का अर्थ होता है हमें मानवीय गुण और स्वभाव युक्त मानव बनाए, वैसे आचरण, रहन सहन और भावना। अपने मानव धर्म को समझकर उसके अनुसार सादा सरल और संतोषपूर्ण जीवन जो बनाता है वो मनुष्य निश्चित चिंता रहित, प्रसन्न और सुखी मानव जीवन यापन करता है। मनुष्य जीवन में कितने कितने और कैसे कैसे संस्कारों का जमावा होता है। कुसंस्कारों को मिटाए बिना सुख शांति का अनुभव असंभव है। इनको मिटाने का अर्थ है कि जीवन की प्रत्येक क्षण के कर्म, विचार, वचन, भावना व आचरण को जानना व उनको शुभ कर देना। इसलिए
पक्का दृढ़ संकल्प करे कि मैं कभी भी अशुभ कर्म नहीं करूंगा। अच्छा, अब इस संकल्प को व्यवहार में, वास्तविक रूप में किस प्रकार लाओगे? देखो, हमारे प्रत्येक के पूर्व संस्कार परस्पर के तथा सारी सृष्टि के साथ संलग्न होते हैं। इसलिए संपर्क में आने वाले के साथ प्रेम व सद्भाव युक्त शुभ आचरण करना, सबको सुख पहुंचाने का विचार व प्रयत्न सतत रखना, तभी प्रेम भाव की पुष्टि होगी। कोमल चित्त बनोगे और तुम्हें सुख अनुभूति निश्चित होगी ही, क्योंकि यह भी सनातन नियम ही है। प्राणी मात्र को सुख पहुंचाने में निमित्त होने पर, प्राणी मात्र को सुख पहुंचाने में निमित्त होने पर ही तुष्टि होती है। सुख, शांति और प्रसन्नता की अनुभूति तुष्टि होने पर ही होती है। दीन दुखी व अभावग्रस्तों के दुख व अभाव दूर करने के लिए जो कष्ट, अभाव व दुख सहन किया जाता है, उसी से सुख अनुभूति होती है। अपने लिए अथवा दूसरों के वास्ते दुखों को सहन करना ही सच्चा सुख है। आप कहोगे कि वही पाप, पुण्य और धर्म परमार्थ की बात आ गई। ये सही भी है, इसको परमार्थ कहा है, परंतु वस्तुतः यह परमार्थ ही सर्वोत्कृष्ट व सही स्वार्थ है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे कागज और कलम तो दो, मैं लिख कर देता हूं कि अपने लिए अथवा दूसरों के वास्ते दुख को सहन करना वही सच्चा सुख है। और फिर सद्गुरुदेव ने लिख कर दिया। पश्चात कहा, पक्का समझ लो, पक्का समझ लो कि मानवता विहीन जीवन व्यवहार सुख, शांति या आनंद, आह्लाद कभी नहीं देगा। परद्रोह कदापि नहीं करना, जितना हो सके परहित करना, हो सके इतना अधिक जीवों को सुख पहुंचाने की चिंता करते रहना सतत। जीवन बिल्कुल सादा सरल बना दो। देखो भाई, आप सब इस सत्संग में आते हो। सत्संग वही है जिसमें असत्य का त्याग और सत्य का संग हो। असत यानी अशुभ, सत्य यानी शुभ, यही सरल अर्थ है। प्रत्येक मानव को अपने जीवन पर विचार करके अपने दोषों को अर्थात असत्य को जानना चाहिए, फिर प्रयत्न पूर्वक असत से छूटना चाहिए, अर्थात सत्य को आधान करना चाहिए। अगर असत्य का संग न छूटे तो सत्संग ही कैसा और क्या। सतसंगत मुद मंगल मूला,
सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। प्राण ही जात कुसंगत तजो, सतसंग से प्रेम सदा लहिए। सतसंग मिले न जहाँ तुलसी, जही ठोर को पंथ नहीं गहिए। जही ठोर को पंथ नहीं गहिए। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।